बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम अपनी इस लास्ट सर्विस को रिवाइज़ करने जा रहे हैं। हम रेफरेंस में जाते हैं और यहाँ पर हमारे सामने फ़ोल्डर है सिक्योरिटी का। तो हम इसके अंदर से फ़ाइल को कॉपी करते हैं। ऑलरेडी ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि इसको दोबारा एक नए आइडिया, नई अप्रोच से बनाने चाह रहा हूँ। ये बेसिकली सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके अंदर दो सिस्टम्स हैं, एक इंटरकॉम का है और दूसरा सीसीटीवी का है। हम इसको कॉपी करते हैं, एक्सरफ के फ़ोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाया है 08। चाहे तो इसको आईसी दे दूँ या सीसीटीवी। पहले को मैं सीसीटीवी का नाम दे देता हूँ, सीसीटीवी एक्सरफ, और ये फ़ाइल यहाँ पे पेस्ट की और इस फाइल को एक नाम दे दिया 001 प्रोजेक्ट 100 सीसीटीवी एक्सरफ, और एक्सरफ से पहले ग्राउंड फ्लोर। ऑलराइट, इसे फिर से कॉपी किया और इस फाइल को हमने ओपन कर लिया। इसको ओपन करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे गया बैक और एक नया फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम दिया 09, और इस बार इसका नाम है आईसी एक्सरफ, और दोबारा इसमें जाके ये फ़ाइल पेस्ट की और इस बार इसका नाम दे दिया इंटरकॉम के लिए आईसी। और अब हम इन दोनों फाइल्स को ओपन करके एट अ टाइम इस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले सीसीटीवी वाली फ़ाइल पे जाते हैं तो देखें ये सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ग्राउंड फ्लोर मेंशन है, और लीजेंड्स हमें बता रहे हैं कि इसके अंदर एक सर्विस है इंटरकॉम की और दूसरी सर्विस है सीसीटीवी की। इंटरकॉम बेसिकली इंटर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी बिल्डिंग के अंदर बातचीत करने के लिए। इंटरकॉम का बेसिक मकसद जो बैरून मुल्क में है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो सिर्फ इंटरकॉम नहीं होता, उसमें डोर कंट्रोलिंग फैसिलिटी भी उन्होंने दी होती है। आप एसेस कंट्रोल इंटरकॉम के ज़रिए कर सकते हैं। ये एक हाई राइज, एक 4 स्टोरी बिल्डिंग है जिसके अप्रॉक्सीमेटली हर फ्लोर के ऊपर 10 फ्लैट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिल्डिंग में 40 टेनेंट्स आकर रहेंगे, और इस बिल्डिंग की अपनी एक सिक्योरिटी सिस्टम होती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हर टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, जैसा कि ये देखें यहाँ पे एक डोर कंट्रोलर लगाया है। ये डोर कंट्रोलर इस दरवाज़े को लॉक करके रखता है जिस दरवाज़े से आपकी बिल्डिंग के अंदर एंट्री होती है। अब लेट से ये जो इंटरकॉम के ऊपर हर फ्लोर के हर फ्लैट के अंदर एक इंटरकॉम होता है और उस इंटरकॉम का नंबर फ्लैट के नंबर के मुताबिक होता है। लेट से हम बात करते हैं 4th फ्लोर के फ्लैट नंबर 10, तो ये कुछ इस तरह से होगा। 4th फ्लोर एफ यानी 4F एंड फ्लैट नंबर 10। तो बाहर उसकी पूरी एक लिस्ट होगी। जैसे ही कोई बाहर उस इंटरकॉम पैनल के ऊपर बटन दबाएगा, इस फ्लैट के अंदर इसका इंटरकॉम रिंग करना शुरू कर देगा। अब समटाइम्स विज़िटर्स आए होते हैं मिलने के लिए, सम टाइम इन्होंने लेट नाइट ऑर्डर किया होता है पिज़्ज़ा का या किसी भी चीज़ का, तो डिलीवरी बॉय आता है, वो इंटरकॉम के थ्रू इनसे बात करता है कि मैं फ़लाना बंदा हूँ, आपके फ़लाने काम की वजह से आया हूँ, और वो वहीं पर अपने फ़्लैट से इस डोर को ओपन कर देते हैं और उनको बता देते हैं कि आपने लिफ्ट से इस फ्लैट के अंदर आना है, और फ्लैट के ऊपर उनको होम डिलीवरी रिसीव हो जाती है। इंटरकॉम का बेसिक मकसद इस तरह की हाई राइज, इस तरह की बिल्डिंग्स में ये होता है। और सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविज़न का मकसद होता है निगरानी करने के लिए, सर्विलेंस भी कहा जा सकता है। अब कंसल्टेंट अक्सर करते हैं ऐसा कि वो लो करंट में कई सर्विसेज को मिक्स कर देते हैं अपना टाइम बचाने की खातिर, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को हर सर्विस को सेपरेटली बनाना पड़ता है। यहाँ पर मैं फिर बता दूँ कि दुबई के अंदर अब नया लॉ है जिसकी वजह से जो दुबई के, सिर्फ दुबई के अंदर जो सीसीटीवी है वो दुबई पुलिस की तरफ से डिज़ाइन होता है, उनकी रिक्वायरमेंट से आपको अप्रूव करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आपको मज़ीद कुछ कैमरास ऐड करना चाहते हैं तो वो क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पर दुबई पुलिस रेकमेंड कर दे वहाँ वहाँ पर कैमरे सर्विलेंस के लिए लाजमी तौर पे लगाने पड़ते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर सीसीटीवी के लिए स्पेशलिस्ट होती हैं, हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड, अपने कैमरास होते हैं। तो ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को बहुत कम काम करना पड़ता है, लेकिन जब आप कंसल्टेंट में जाते हैं तो कंसल्टेंट में जाने के लिए आपको सीसीटीवी के ऊपर काम करना आना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। काफ़ी लंबी तहमीद बांध दी मैंने। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसके मॉडल में आए
और इसको यहाँ पे पेस्ट किया, इसको स्केल 100 टाइम्स कर दिया। अब हमने करना क्या है कि इस ड्राइंग के अंदर सिर्फ सीसीटीवी को रहने देना है, इस ड्राइंग के अंदर सिर्फ इंटरकॉम को रहने देना है। तो यूनिट्स चेक करते हैं, यूनिट्स इसके मिलीमीटर्स की है और इसको इंटरनेशनल करके ओके किया, लाइन की कमांड 000। और अब इसको बेस लेयर्स में जाके मेक श्योर करना है कि सब कुछ अनलॉक हो। सेलेक्ट किया इन सब को और मूव की कमांड दी हमने, ये इसका इंटरसेक्शन से हमने पिक किया, इसके एंड पर लेके गए और ये 0 पे आ गया। इस आर्किटेक्चर को हमने डिलीट कर दिया, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। सेकंड नंबर के ऊपर ये एटिक स्लैब है, इसको छोड़ दें। एटिक स्लैब क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब हमने देखना है जो जो चीज़ें इंटरकॉम से रेलिवेंट हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं। ये डोर कंट्रोलर इंटरकॉम का हिस्सा है, हमें नहीं चाहिए। ये इंटरकॉम का पैनल है, हमें ये भी नहीं चाहिए। ये ELV एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सिस्टम की केबल ट्रे का राइज़र है, ये हमें चाहिए। CCTV हेड एंड ये भी हमें चाहिए। ये डोर कंट्रोलर फिर से हमें नहीं चाहिए। और दैट्स इट। हमें CCTV के लिए जो कुछ चाहिए था वो यहाँ पर हमारे सामने है, हमने इसी से अपना काम चलाना है। तो ये हमारी CCTV के लिए ड्राइंग रेडी हो चुकी है। दोबारा बता दूं कि ये ड्राइंग्स जो हैं बेसिकली ये हमारी शॉप ड्राइंग्स बनेंगी, इनकी प्रॉपर हमने रूपिंग वायरिंग सब कुछ करना है, इसलिए मैं इसको लेयर्स में अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा। हमें अपनी लाइट की ड्राइंग में सिर्फ डोम कैमरास और वॉल माउंटेड कैमरास को कोऑर्डिनेट करना है। तो इसको हम पर्च ऑडिट करेंगे। ये करने से पहले हम इसे डिलीट करते हैं और एक रफ़ नज़र दोबारा देते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई लूपिंग थी जो हमने डिलीट कर दी हो बाय चांस। आर्किटेक्चरल को डिलीट करके देखा, कोई लूपिंग ऐसी नहीं। ऑलराइट, वेरी गुड। अब ये भी फ़ाइल आपकी रेडी होगी। पिछली दफ़ा मैंने यही किया था कि मैंने सारी लेयर्स चेंज करने की कोशिश की थी और सारी कर भी नहीं था पाया, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। तो इसके बाद मेरा कुछ दोस्तों से मशवरा हुआ था और उसके बाद मैंने ये तय किया था कि मैं ऐसे सिंपल सा काम करके आप लोगों को दिखा दूंगा। लीजेंड्स डिस्कस करना हम भूल गए थे, लीजेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। ये इंटरकॉम का जो आपका टेलीफोन पॉइंट होगा ये उसका सिंबल है। ये आपका बॉक्स टाइम कैमरा है, यानी ये कैमरा होगा लेकिन ये एक बॉक्स में कवर्ड होगा। डोम कैमरा ये आपकी फॉल सीलिंग से लगा होता है। इंटरकॉम का पैनल है। डोर कॉन्टैक्ट ये आपके दरवाजे को कंट्रोल करने के लिए। जंक्शन बॉक्स ये आपका CCTV हेड एंड। और ये PTZ कैमरा है, पैन टिल्ट जूम, मतलब ये पैन भी करेगा, जूम भी करेगा और आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। टिल्ट रोटेट ही की एक फॉर्म होती है। ऑलराइट, तो चलिए इस फाइल को हम क्लोज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं इंटरकॉम वाली फ़ाइल पे। सेम काम हमने यहाँ पे भी करना है। लीजेंड्स मैंने ऑलरेडी कॉपी किए हुए थे तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से स्केल 100 कर देता हूँ और इसको इधर डायरेक्ट डिलीट कर देता हूँ। इसके यूनिट्स हमने जाके मिलीमीटर कर दिए। ये हमारी फ़ाइनल इंस्टॉलमेंट है। इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम रिफ्लेक्टेड सीलिंग को डिस्कस करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम ID को डिस्कस करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम बाकायदा तौर के ऊपर लाइट की ड्राइंग का सेटअप करेंगे और उसके बाद हम लाइटिंग के ऊपर काम शुरू कर देंगे। और ये भी मैंने ख़त्म कर दिया। दैट्स इट। अब हमारे जितने भी CCTV कैमरास हैं मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं उन सारे CCTV कैमरास को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये बात ज़हन में रखनी है कि ये जो केबल ट्रे है इसकी मुझे ज़रूरत है, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे और इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक बार एक्सर्फ चेक करेंगे, एक्सर्फ में कुछ भी नहीं। पर्च ऑडिट किया, ड्राइंग को सेव किया, इसके साथ ही हमारी ये इंटरकॉम वाली फ़ाइल भी रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम ज़रा आते हैं यहाँ पर। मैंने LPG और टेलीफोन सिस्टम की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, वो सेम वीडियोस आपके काम आ जाएंगी इंशाल्लाह। और इसके बाद हमारे पास ID है, लेकिन ID से पहले आर्किटेक्चरल के अंदर रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान्स पड़े हैं, तो हम पहले इनको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के बाद हम इस ID के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल की फ़ाइल में जाके लाइटिंग को रेडी करेंगे और उसके बाद लाइटिंग की शॉप ड्राइंग के ऊपर डायरेक्टली काम भी शुरू कर देंगे। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।